स्टूडेंट क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट जियोग्राफी का हमने यहाँ तक बता चुका था और आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत तथा विश्व। ठीक है, भारत तथा विश्व में हम लोग सबसे बेहतर तरीके से जानेंगे हिंद महासागर के बारे में ही आज जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और जो किताब में लिखा हुआ है उसको बता लेने के बाद हम आपको अपने तरफ से भी 5-10 पॉइंट बता देंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए हम लोग जानते हैं। जो हेडलाइट लगा रखे हैं ना येलो कलर से, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग हिंद महासागर कहाँ है। देख लीजिए, चलिए आ जाइए आप लोग वर्ल्ड मैप में। ये देख लीजिए, ये वर्ल्ड मैप है ना, देख रहे हैं आप यहाँ पर वर्ल्ड मैप। यहाँ पर यूरोपीय देशों को यहाँ से यहाँ तक को देख रहे हैं हिंद महासागर से मिलाता है, और तो और ये एशियाई देशों को भी मिलाता है यहाँ से। ठीक है, तो हिंद महासागर ये हिंदुस्तान की वजह से ही हिंद महासागर का नाम निर्माण हुआ। ठीक है, और भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। केंद्रीय स्थिति का मतलब क्या होता है, यहाँ देख लीजिए। अब आप केंद्रीय स्थिति का मतलब ये देख लीजिए, भारत हमारा बिल्कुल बीचों बीच है हिंद महासागर के। देख रहे हैं आप, तो केंद्र का मतलब होता है बीच, तो केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है ये। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक बता दिए प्रदान करता है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। हिंद महासागर में देख लीजिएगा, किसी भी देश की तटीय सीमा हमारे भारत की तरह नहीं है। देख लीजिए, हिंद महासागर यहाँ भी हम आपको दिखाई दे रहे हैं, दिखा देते हैं। हिंद महासागर देख रहे हैं, ये तटीय सीमा है जो किसी भी देश का नहीं है। देख रहे हैं, ये तटीय सीमा है। ठीक है, समुद्र के बीचों बीच के किनारे को तटीय सीमा रेखा कहते हैं। ठीक है, जो भारत जैसा किसी के पास भी नहीं है इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया आपको। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया। ठीक है, इसका यही महत्वपूर्ण स्थिति के कारण, ठीक है, यही महत्वपूर्ण स्थिति के कारण हिंद महासागर नाम रखा गया। ठीक है, और इसके मालिक भारतीय खुद हैं। हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर पर कौन शासन करता है बताइए, तो भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना जो होते हैं जहाज़, जो अंदर ही क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। ठीक है, समझ में आया, सुरक्षा भी करते हैं। फिर इसमें क्या होता है, व्यापार भी होता है। ठीक है, इधर के आसपास में, समझ में आया आपको। ठीक है, तो अगर ये भी याद रखिएगा कि हिंद महासागर पर कौन शासन करता है। हिंद महासागर किसका है, तो हम लोगों का है, हमारे भारतीय लोगों का है। ठीक है, इसमें भारतीय नौसेना जो होते हैं, जो आर्मी वगैरह होते हैं, ठीक है, वह सब क्या करते हैं, इस पर शासन करते हैं। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। मसाले वगैरह जो होते थे ना, फिर ये हिंदुस्तान से इधर ही बाहर की तरफ अंग्रेज लोग जो आए थे अपना व्यापार कर रहे थे। समझ में आ गया। ठीक है, हिंद महासागर से ही किसी भी चीज़ का आदान प्रदान करना, देख लीजिए कितना आसान है। यहाँ से यहाँ चले जाओ, यहाँ से यहाँ चले जाओ, किसी भी कंट्री में आराम से यहाँ से जा सकते हो आप। ठीक है, तो यहीं से आदान प्रदान करने में होता रहा है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके, वो सब यहीं से ही पहुंचता था। ठीक है, उपनिषदों, विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, ये सारे चीज़ें यहीं से क्या करते थे, पहुंचते थे। ठीक है, यानी कि कहते हैं ना, इंटरचेंजिंग होते थे, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। तुम मुझे ये दो, मैंने तुझे ये दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हिंद महासागर से ही ये सब होता आ रहा था। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जा रहे थे, यानी कि यहाँ से मसाले वगैरह, मलमल वगैरह, कपड़े वगैरह भारत से जाता था। ठीक है, कहाँ से, तो हिंद महासागर से ही। ठीक है, इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के
प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। और देख लो ये लोग यहाँ से ये सब चीज़ें जाते थे, मसाले, मलमल, कपड़े वगैरह व्यापार होते थे हमारे हिंद महासागर से, भारत से, ठीक है, दूसरे देशों में। और वहाँ से हमें क्या मिलता था? वहाँ से हमें मिलता था, देख लीजिए, स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला का मतलब बहुत अच्छे मीनार वगैरह, ठीक है, के प्रतीक मीनारों, देख रहे हैं आप। गुंबदों का प्रभाव भी हमारे इन्हीं की वजह से देखा गया था। हम लोग यहाँ पर जाकर ये चीज़ें दे दो और वहाँ से वो चीज़ें लेकर आ जाओ, सिंपल सा चीज़ें हैं। कैसे हम लोग दुकानदार को पैसे देते हैं और पैसे के बदले में वो हमें कुछ दे देता है, तो वैसे ही इसमें भी होता था। हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है, जो भी मीनार वगैरह देखते हैं, ठीक है, गुंबद वगैरह देखते हैं, तो इन्हीं लोगों की वजह से वस्तुओं का आदान प्रदान होता गया है हिंद महासागर से, ठीक है। ये जो हिंद महासागर है यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तृतीय का मतलब तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा समुद्र है ये। हिंद महासागर क्या है? तो समुद्र है, याद रखिएगा। हिंद महासागर क्या है? तो समुद्र है, याद रखिएगा। हिंद महासागर का मालिक कौन सा देश है? अगर आपसे कोई कहे हिंद महासागर का मालिक कौन सा देश है, तो क्या बोलिएगा? भारत, ठीक है। भारतीय ग्रंथों में इसे क्या कहा गया है? भारतीय ग्रंथ में अगर आप देखिएगा, पुराने जो ग्रंथ थे उसमें क्या लिखा गया है? रत्नाकर इसको बोला गया है। हिंद महासागर को क्या बोला गया है? रत्नाकर बोला गया है। समझ में आ गया? भारत कौन से महासागर में आते हैं? अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा? भारत कौन से महासागर में आते हैं? तो हिंद महासागर के आकार को एक विशाल, ठीक है, भारत कौन से महासागर में आते हैं? तो हिंद महासागर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि हिंद महासागर के आकार को एक विशाल अक्षर एम के रूप में वर्णित किया गया है। विशाल अक्षर किसके रूप में? एम के रूप में। अगर आपसे कहेगा कि हिंद महासागर किस रूप में है, इसका आकृति क्या है, ठीक है, इसका आकार क्या है, तो एम के रूप में इसका आकार देखा गया है। देख लीजिए, ये हमारा हिंद महासागर है। देख लीजिए आप यहाँ पर, ये देख लीजिए, यहाँ पर बहुत बड़ा एम है। देख लीजिए, आपको दिखाई दे दिया? ये देख लीजिए, यहाँ पर एम होते हैं ना इस तरीके से, तो एम के रूप में आकार दिया गया है, ठीक है, हिंद महासागर का, ठीक है। हिंद महासागर कैसे बना है? हिंद महासागर बना हुआ है मिट्टी कटने की वजह से, ठीक है, मिट्टी कट के दह जाता था और वह हिंद महासागर का निर्माण हो गया। और हिंद महासागर सबसे बेहतर ये हमारे इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट बन गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ के तटीय सीमा रेखा बहुत ही प्रभावशाली है, जिसकी वजह से हिंद महासागर का निर्माण हुआ। क्लियर? और भी हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। देख लीजिए, हिंद महासागर पर कौन शासन करता है? तो भारतीय नौसेना। क्वेश्चन याद रखिएगा, आपसे कोई पूछेगा कि हिंद महासागर पर कौन शासन करता है, तो भारतीय नौसेना, ठीक है। पूरे हिंद महासागर में क्या करते हैं? शासन करते हैं। समझ में आ गया? यानी कि इसके अंदर रहते हैं, सुरक्षा करते हैं, यहाँ से ट्रेड भी किया जाता है। हिंद महासागर से किसी भी देश में आदान प्रदान आसानी से हो जाता है, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया गाइस? तो ये था आज का टॉपिक हिंद महासागर के बारे में, ठीक है। भारत तथा विश्व के बारे में हम लोग ये टॉपिक जान लिए, ठीक है। अब हम जो वीडियो बनाएंगे आपको मिलेंगे भारत के पड़ोसी देश के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे भारत के पड़ोसी देश, इसके बारे में मैं अब आपको अच्छे से बताया करूंगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद।